हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चित्र से संबंधित जितने भी तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे वन बाय वन। तो आज बात करते हैं सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेसिक गेट्स की। बेसिक गेट्स हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल पर्पस गेट्स। बेसिक गेट्स कौन से होते हैं? बेसिक गेट्स होते हैं आपके नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। एंड गेट। उसके बाद इस यूनिवर्सल गेट होते हैं हमारे पास दो प्रकार के, नैंड गेट और नोर गेट। उसके बाद स्पेशल पर्पस गेट भी हमारे पास दो ही प्रकार के होते हैं, एक्स और गेट और एक्स नोर गेट। टोटल गेट्स हमारे पास कितने प्रकार के हुए? 7 प्रकार के। बेसिक गेट्स 3 प्रकार के, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। यूनिवर्सल गेट हुए हमारे पास नैंड, नोर। स्पेशल पर्पस हुए एक्स और एक्स नोर। देखो यूनिवर्सल गेट इन्हें किस लिए कहा जाता है? यूनिवर्सल इन्हें इसलिए कहा जाता है, इन गेट के माध्यम से आप इन गेट को बना सकते हैं, इसी गेट के माध्यम से आप इन गेट को भी बना सकते हैं। तो अब हम जानेंगे वन बाय वन गेट के बारे में, जैसे कि नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, सब के बारे में वन बाय वन कर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि बेसिक गेट्स, सबसे पहले बेसिक गेट्स में कौन सा गेट्स है हमारे पास? नॉट गेट। तो सबसे पहले लिख लो हेडिंग नॉट गेट, और कोशिश करना कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो नोट गेट में क्या है? सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिख ले प्रतीक, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख ले सिंबल। तो सबसे पहले इसका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह कैसा होता है इसका? प्रतीक चिन्ह इसका कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ एक बबल लगी होती है, ये जो है बिल्कुल इसके ठीक सामने से इस तरीके से निकला होता है। यहाँ ए होगा तो इधर से आपको जो आउटपुट मिलेगी एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगी, यानी कि ये होगा वाई। तो देखिए आपने ए दिया तो आपको ए बार मिलेगा, आप 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा, बी दोगे बी बार मिलेगा। कहने का मतलब जो भी आप इनपुट में दोगे उसका पॉजिटिव तुम्हें आउटपुट में मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं सिंबल। ये क्या हुआ इसका? सिंबल। इसकी ट्रूथ टेबल, ये इसको बूलियन एक्सप्रेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ट्रूथ टेबल में इसका क्या है? ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी, ठीक है। प्रतीक चिन्ह हो गया, अब लिख लो सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप ए दोगे और वाई प्राप्त करोगे, ठीक। 0 दिया 1 मिलेगा, 1 दोगे 0 मिलेगा, बस इतना याद रखना है। सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन, सारणी। सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाएंगे आप इसका? इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डायग्राम, ठीक। इसको कोई भी नाम दे दो आप, यहां से स्विच 1 हो गया, यहां लैंप हो गया। अब देखो आपने इसको 0 किया तो जैसे आप 0 कर दोगे तो हमारा जो पाथ है इस कंप्लीट पाथ को पूरा फॉलो करेगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे जो धारा है ये कहती है कि जो उसके लिए न्यूनतम प्रतिरोध वाला मार्ग हो उसको ये फॉलो करेगा, जहां भी न्यूनतम होगा उसको ये फॉलो कर लेगा। तो प्रतीक हुआ, सत्यता सारणी और इलेक्ट्रिकल डायग्राम, इलेक्ट्रिक या सर्किट डायग्राम लिखता हूं, सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो ये बात हुई नॉट गेट की। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे गेट की, यानी कि और गेट की। अब बात करते हैं और गेट की।
और कोशिश करना कि आप इसके 1 बाय 1 नोट्स बनाते चलो। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रतीक की। ए बी और वाई बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक, ये क्या होगा इसका प्रतीक। उसके बाद बात करते हैं इसकी सत्यता सारणी। सत्यता सारणी और उसके बाद बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। ठीक है, तो सत्यता सारणी में हमें किस चीज का ध्यान रखना है, ए बी वाई बराबर ए प्लस बी। 0 दिया 1, सॉरी सबसे पहले आप 0 0 दोगे, लेकिन इसे समझने से पहले आपको पहले इसका सर्किट डायग्राम अच्छे तरीके से बना दो। तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम इसका। S1 S2 लैम्प और यहां से इसको दे दो कोई भी पावर सोर्स। ठीक है, आपने इसको पावर सोर्स दे दी। अब देखो किस तरीके से सप्लाई आपकी यहाँ गई। जब आप इसे 0 करोगे, ठीक है, क्या करोगे, यहाँ 0 करोगे, यहाँ 0, क्या करंट पास होगा, नहीं होगा। तो 0 0 पे 0। उसके बाद अब तुम इसमें क्या करोगे, 1 दोगे, इस पे भी 1 दोगे। अब देखना 0 0 पे आपने 1 0 1 1। अब आपने चलो इसके अकॉर्डिंग फॉलो करो 0 1। अब यो ओपन है, यो क्लोज हो गया, यानी कि यो इससे टच हो गया। तो आपका पाथ इस तरीके से होता हुआ इसमें चला जाएगा, यानी कि हमारा बल्ब जो ग्लो करेगा, यानी कि 1। अब इस वाले को 0 कर लोगे, इस वाले को 1 कर लोगे। जब इसको 0 किया, इसको 1 किया, तो अब ऊपर से करंट पास होकर इसके पास चला जाएगा, यानी कि अब भी बल्ब हमारा ग्लो करेगा। उसके बाद जब आप यहाँ भी 1 करोगे और यहाँ भी 1 करोगे, यानी कि दोनों तरफों को आपस में कॉन्टैक्ट के इस तरीके से बना दोगे, तो करंट पास हो जाएगा और यहाँ भी ये ग्लो करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी इनपुट चारों में से या कोई भी संख्या अगर आपको जैसे कि आप कोई भी वो दे रखिए कि कोई भी एक इनपुट हाई होने पर, कोई भी एक इनपुट हाई होने पर आउटपुट हमेशा हाई होगी। कौन से गेट में, और गेट में। ये आपकी क्या होगी, ट्रुथ टेबल। एक चीज लिख लो, 0 को आप क्या कहोगे, ऑफ या लो या निम्न, क्या कहोगे, निम्न। और ऑन को क्या कहोगे, अगर हो सकता है शायद आपको यहाँ ना विजिबल हो, एक बार देख लो अच्छे तरीके से विजिबल है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऑफ हो गया, उसके बाद अगर 1 को लिखना हो तो क्या लिखोगे, ऑन, हाई या उच्च। ठीक है, इस तरीके से प्रतीक, बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन व्यंजक, सत्यता सारणी, सर्किट डायग्राम, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से पूछे, यहाँ से पूछे, कुछ भी पूछे। अब देखिए निम्न में से कोई भी आउटपुट हाई होने पर आउटपुट हाई होगी, सॉरी कोई भी इनपुट हाई होने पर, देखो एक इनपुट हाई है तो भी हाई, दोनों हाई तो भी हाई। उसके बाद नेक्स्ट, देखो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार एक लाइक तो कर दो, जिससे कि ऐसी और अच्छे से अच्छे हम वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। रोज एक नई वीडियो देने की हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको पूरी रोज। उसके बाद है एंड गेट। एंड गेट सबसे पहले वही प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। इसके प्रतीक, सत्यता सारणी, सर्किट डायग्राम। प्रतीक कैसा होता है, प्रतीक कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ अब सही रहेगा।
आप इसको यहाँ ए दोगे, बी दोगे, तो आउटपुट आपको मिलेगी ए इंटू बी। ठीक, और सत्यता सारणी की बात करते हैं, लेकिन सत्यता सारणी से पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम से आपको समझना आसान होगा। ये लैंप का सिंबल है, या बल्ब बोल सकते हैं, S1 S2, ये स्विच के सिंबल है। यहां से कोई भी पावर सोर्स आप जोड़ सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल वाले जोड़ सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको भी जोड़ सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको आप कोई भी नाम दे दो, यहाँ प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, या कोई भी एक VCC नाम दे दो। या लैंप हो गया है, S1 हो गया। अब यहाँ से करो A B Y बराबर A इंटू बी। ठीक, अब वही चीज फॉलो करोगे जो आपने पहले फॉलो करी, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0। ठीक, देख लो, यहाँ भी आपने 0 दिया, यहाँ भी 0, दोनों ओपन है। बल्ब हमारा ग्लो करेगा? नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या है? 0। फिर आपने दोबारा क्या किया, अब दूसरा मार्कर यूज कर लो। यहाँ से आपने 0 दिया, यहाँ आपने 1 दिया, 0 1 बना। क्या यहाँ से कॉन्टैक्ट बना? नहीं बना, तो सप्लाई क्या अब भी जाएगी? नहीं जाएगी, तो अब भी क्या होगा? लो। उसके बाद फिर से ब्लैक से, उसके बाद इसे 1 किया, इसे 0 किया, इधर आप 1 कर दोगे, यानी कि इसका कॉन्टैक्ट बन जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा, तो करंट अब पास होगा? नहीं होगा। तो अब आउटपुट क्या होगी? 1 0 पर भी 0, 1 1 1 1 1 1 पे क्या होगा? 1, क्योंकि अब दोनों ने कॉन्टैक्ट बनाया, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक, उसके बाद अब देखिए, कोई भी एक इनपुट लो होने पर, कोई भी एक इनपुट लो होने पर आउटपुट हमेशा लो होगी। देखो, एक लो होने पर या दोनों लो हो जाओ, कम से कम एक इनपुट लो होने पर आउटपुट हमेशा लो होगी। इस चीज को भी आप, इस स्टेटमेंट को भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तीनों गेट के बारे में आपने 1 बाय 1 कर पढ़ लिया। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और ये नए जो इससे आगे के 4 गेट और रह गए हैं, आपका एंड गेट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो कौन कौन से गेट हो गए आपके। नॉट गेट हो गया, और एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। ये 3 गेट आपके कंप्लीट हो गए। कल पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल गेट के बारे में और नैंड गेट के बारे में। तो आज तक यही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।